कौन सी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग? फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं? कौन सी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम? फॉरेन कंपनी। हम फॉरेन कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले एक बात याद रखो, देखो मैं आप लोगों से रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग रिकॉर्डिंग्स, है ना। आप वॉच करो यार, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो टेक फुल बेनिफिट ऑफ द सेम। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ फॉरेन कंपनी से। तो देखो, जो टर्म कंपनी है ना, उसको कंपनी लॉ में सेक्शन 220 में डिफाइन किया है। और जब बेटा अपन लॉ पढ़ते हैं ना, तो वी हैव टू बी वेरी वर्ड स्पेसिफिक। हाँ, हमको वर्ड स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो कैसा है, अगर हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कंपनी को कौन सी सेक्शन में डिफाइन किया गया है बेटा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। काय में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। बोलो किस में डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी टर्म को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ना इन लोग ना खुद मिस्टेक करते हैं लॉ की ड्राफ्टिंग में। आप देखो क्या हुआ, इन लोगों ने जब कंपनी को डिफाइन किया ना, तो ये बोलते हैं कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, प्रीवियस एक्ट एप्लीकेबल बिफोर कंपनीज एक्ट 2013। तो इन लोग जब कंपनी टर्म को डिफाइन करते हैं ना बेटा, तो इन लोग ये बोलते हैं कि कंपनी का मतलब वो जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई हो। किस एक्ट के तहत? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। किसके अंडर रजिस्टर्ड हुई हो स्टूडेंट्स? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक है। तो जब भी ये कंपनी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कौन सी कंपनी की बात करते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनरी कंपनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्डिनरी कंपनी। किसकी बात करते हैं? ऑर्डिनरी कंपनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, तो सिटीजन ऑफ इंडिया कौन? वो बंदा जो इंडिया में परमानेंटली रिसाइड कर सकता है बिना किसी वीज़ा, बिना किसी अप्रूवल के, जिसको भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिली हुई है, राइट। तो वैसे ही अगर मैं कंपनी टर्म इस्तेमाल करता हूँ, तो कंपनी का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑर्डिनरी कंपनी हो। मतलब पूरे कंपनी लॉ में कंपनी का मतलब क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कंपनी होना चाहिए, जो ऑर्डिनरी कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हो, किसी स्पेशल लॉ के तहत रजिस्टर्ड ना हुई हो। राइट स्टूडेंट, सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। मतलब जब इन लोग कंपनी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कंपनी का मतलब, देखो इंडिया में 2 तरह की कंपनियां हैं, इवन 3 तरह की कंपनियां काम करती हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में ये समझाया था कि इंडिया में आपको ऑर्डिनरी कंपनी भी देखने मिलेगी। लाइक ऑर्डिनरी कंपनी का सिंपल मतलब बोलूँ तो जिसको ऑर्डिनरी पर्सन ने बनाया, जैसे अदानी, रिलायंस, ठीक है। ये सब कौन सी कंपनी है बेटा? ऑर्डिनरी कंपनी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट या किसी स्पेशल बॉडी का कोई स्टेक नहीं है, ठीक है। इनको कौन ने बनाया? ऑर्डिनरी पर्सन ने बनाया। लेकिन अगर मैं बात करूं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, या ICICI की, या IDBI की, तो ये स्पेशल कंपनीज है, क्योंकि इनको स्पेशल लॉ के तहत रजिस्टर्ड कराया गया है और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्टेक है, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनीज है बेटा? स्पेशल कंपनीज है। वही अगर मैं मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, अमेजोन, इन सब की बात करूं, तो ये कौन सी कंपनीज है बेटा? फॉरेन कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है? फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं बाहर निकलता हूँ, तो अगर मैं शैनल का स्टोर देख रहा हूँ, ठीक है, या मैं लुई विट्टों का स्टोर देख रहा हूँ, या मैं मैकडोनल्ड्स का स्टोर देख रहा हूँ, तो मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ? फॉरेन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा? फॉरेन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं अदानी, रिलायंस, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, इनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑर्डिनरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डील कर रहा हूँ, IDBI से डील कर रहा हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेशल कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका मतलब अगर 220 पढ़ूँ, तो 220 पढ़ के समझ में आता है कि कंपनी मीन्स एन ऑर्डिनरी कंपनी। कौन सी कंपनी स्टूडेंट्स? ऑर्डिनरी कंपनी। कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी स्टूडेंट्स? ऑर्डिनरी कंपनी, ठीक है। तो अब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इन लोग फॉरेन कंपनी के साथ कंपनी टर्म तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन कंपनी फॉरेन कॉरपोरेशन हो सकता है, बॉडी कॉरपोरेट हो सकता है, कंपनी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फॉरेन कंपनी वो कंपनी होगी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होगी, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई होगी, राइट। राइट स्टूडेंट्स, यस सर, सही बोल रहा हूँ ना।
फॉरेन कंपनी आपको Yes, क्या sir. लगता है, फॉरेन कंपनीज है 2013 मतलब इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई होगी क्या? अगर मैं कोई फॉरेन पर्सन की बात करूं तो ऐसा पर्सन जो इंडियन नहीं है, तो अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं ऐसी कंपनी की जो इंडियन नहीं है। तो जो कंपनी इंडियन नहीं है मतलब वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई तो वो कंपनी कैसे हो सकती है? राइट स्टूडेंट, सही है ना। 220 की डेफिनेशन को ये वायलेट कर रहा है, मतलब अगर मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो इन लोग ना इस चीज़ को रेक्टिफाई भी करते हैं। जब आप होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे, सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे, तो ये फिर नीचे कमेंट में मारते हैं कि प्लीज़ इसको कंपनी नहीं, आप इसको बॉडी कॉरपोरेट समझो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? फॉरेन कॉरपोरेशन से ऐसा कॉरपोरेशन जो कहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ हो बेटा? इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुआ हो। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? समझ में आया? क्यों कंपनी टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते? फॉरेन के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इन लोग बोलते हैं कंपनी का मतलब वो जो ऑर्डिनरी इंडियन कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई हो, जबकि ये फॉरेन लॉ के तहत रजिस्टर्ड है तो हम इसको फॉरेन कॉरपोरेशन बोल सकते हैं, बट क्या नहीं बोलना चाहिए इसको? फॉरेन कंपनी नहीं बोलना चाहिए। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? समझ में आया? तो अगर कोई मुझसे पूछे राहुल फॉरेन कंपनी क्या है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा यार ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कहाँ रजिस्टर्ड हुई हो बेटा? इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है यार कि अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है तो उसका इंडिया से क्या लेना देना? अगर इंडिया से कुछ लेना देना होगा तो उसको इंडियन लॉ डिफाइन करेगा। अगर उसका इंडिया से कोई लेना देना है ही नहीं तो उसको इंडियन लॉ क्यों डिफाइन करेगा? सही बोल रहा हूँ ना बच्चों, है ना। अगर कोई फॉरेन पर्सन इंडिया के बाहर सेटल्ड है, फॉरेन सिटीज़न है, इंडिया में कभी विजिट करने नहीं आया, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको लगता है उसके अफेयर्स, उसकी एक्टिविटीज़ इंडियन लॉ रेगुलेट करेगा? येस या नो? येस या नो स्टूडेंट्स? हेलो? नो ना। लॉजिकली क्यों उसको फॉरेन इंडियन लॉ डिफाइन करेगा? ठीक है, इंडियन लॉ किसी भी चीज़ को तब डिफाइन करेगा जब वो उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया मस्ट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस ओवर हियर इन इंडिया। राइट, भारत में अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो ही वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अगर भारत में उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो क्या नहीं मानी जाएगी बेटा? फॉरेन कंपनी नहीं मानी जाएगी। हम उसको फॉरेन बॉडी कॉरपोरेट बोल सकते हैं, फॉरेन के बाहर की कंपनी बोल सकते हैं, बट उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो अगर कोई फॉरेन कंपनी पूछे तो फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई हो, एंड वर्ड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है बेटा? ऐसी कंपनी जो कहाँ पर रजिस्टर्ड हुई हो, एनी कंपनी विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया मे बी अ फॉरेन कंपनी, अगर वो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, नीचे लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। कंडीशन नंबर 1, उसका भारत में क्या होना चाहिए बेटा? प्लेस ऑफ बिजनेस। भारत में क्या होना चाहिए उसका? प्लेस ऑफ बिजनेस। इंडिया में क्या होना चाहिए उसका स्टूडेंट्स? Place of business. अब देखो यार, आज की डेट में इंडिया में बिज़नेस करने के कई तरीके हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो अभी देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ, हम फिज़िकली मिले भी नहीं हैं, आप मेरे फिज़िकल ऑफिस में आए भी नहीं हैं। राइट, मतलब आज की डेट में मैं अपना बिज़नेस वर्चुअली भी रन कर सकता हूँ। राइट स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि मेरा फिज़िकल स्टोर हो। अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ऑनलाइन बिल्ट हो चुके हैं, ज़रूरत नहीं उनके पास कोई भी फिज़िकल ऑपरेशंस हो। हम ज़ेप्टो की बात करें, हम स्विगी की बात करें, हम स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें, ठीक है, क्या हम उनके स्टोर्स पे विज़िट करके सामान खरीदते हैं? आंसर वुड बी नो। आज की डेट में हम घर बैठे एक ऐप से माल ऑर्डर करते हैं और वो अपने डार्क स्टोर से हमारे घर तक माल पहुंचा देते हैं। हमको नहीं पता उनका स्टोर कहाँ है, हमको नहीं पता उनके स्टोर पे हमने कभी विज़िट नहीं किया, बट स्टिल हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। राइट, तो कैन आई से दैट फॉरेन कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया must have a place of business in India, and that place of business can be physical place of business or that place of business can be an electronic place of business. Can I say that students? Yes or no?
Yes, sir. क्या आप अमेज़ॉन से माल खरीदते हो? Yes, sir. क्या आप अमेज़ॉन से माल खरीदते हो? क्या आप नायका से सामान ऑर्डर करते हो? क्या आप मिंत्रा से माल खरीदते हो? येस और नो? Yes, sir. लेकिन क्या आप Yes, कभी sir. मिंत्रा के स्टोर गए हो? क्या आपने कभी कोई अमेज़ॉन का स्टोर विज़िट किया है? क्या आपको पता है अमेज़ॉन का स्टोर कहाँ है? आंसर वुड बी नो, राइट। मतलब अमेज़ॉन आपके साथ बिजनेस कर रहा है वर्चुअली। अमेज़ॉन का आपके लाइफ में फिजिकल कोई रोल नहीं है। कैन आई से दैट? येस और नो? Yes, sir. सो मैं बोल सकता हूँ फॉरेन कंपनी इज नथिंग मोर देन अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड मस्ट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस ओवर हियर इन इंडिया. That place of business can be physical or that place of business can be virtual. It is not required that they must have a place of business over here in India physically. They may have place of business in the form of website, in the form of mobile application, in the form of any other virtual mode. ज़रूरी नहीं है कि उनका कौन सा बिजनेस प्लेस हो बेटा, प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल हो. क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं डेफिनेशन एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. हम काय की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन काय में डिफाइन किया गया है फॉरेन कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में. ठीक है. फिर आगे बोलता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस होने से कुछ नहीं होता. प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा वो इंडिया में अपनी क्या कंडक्ट कर रही हो बेटा, कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या कंडक्ट कर रही हो अपनी इंडिया में, कोई बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब तीन कंडीशन है फॉरेन कंपनी की. Foreign company is nothing more than an ordinary company. It is a body corporate. A body corporate which is not registered over here in India, which is registered outside India, which must have a place of business over here in India. That place of business can be physical, that place of business can be virtual. But through that place of business over here in India, they must conduct some business activities over here in India. Right? Right, students? Yes, sir. ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो एक कंपनी काय की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी. राइट स्टूडेंट्स, है ना? Yes, sir. अब इन लोग फॉरेन कंपनी को क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं यार? बहुत सिंपल सी बात है. फॉरेन कंपनी को इसीलिए डिफ़ाइन कर रहे हैं क्योंकि भाई अगर आप एक फ़ॉरेन कंपनी और इंडिया में आकर अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ विदेशी मतलब अपने देश के कानून कंप्लाई करने से कुछ नहीं होगा. अगर आप इंडिया में व्यापार करना चाहते हो तो आपको इंडिया के कानूनों का भी पालन करना पड़ेगा. इंडिया के भी नीति नियम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. अगर आप इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए विलिंग नहीं हो तो भूल जाओ, आप इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते. तो सीधी सिंपल सी बात है, जब अगर कोई इंडियन कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया में रजिस्टर्ड होती है और इंडिया में अपना बिजनेस करती है तो उसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना होता है. तो वैसे ही अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपना बिजनेस रन कर रही है तो उसको भी क्या कंप्लाई करना पड़ेगा बेटा, इंडियन लॉज कंप्लाई करने पड़ेंगे. क्लियर है? मतलब इंडियन कंपनी लॉ पढ़ने के बाद आप सिर्फ इंडियन कंपनी में काम नहीं कर सकते, आप फॉरेन कंपनी में भी काम कर सकते हो. क्योंकि फॉरेन कंपनी जबकि इंडिया में अपना बिजनेस रन कर रही है तो उसको भी इंडियन कंपनी लॉ फॉलो करना ज़रूरी है. समझ में आ गया? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, क्लियर sir. है? हम फिर से एक बार क्विकली देखते हैं. अगर कोई मुझसे पूछे राहुल एग्जैक्टली फॉरेन कंपनी क्या, तो मैं बोलूँगा यार नाम ही बता रहा है, कंपनी विच इज़ नॉट इंडियन कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी. मतलब वो रजिस्टर्ड हुई है इंडिया के बाहर. वो एक कैनेडियन कंपनी हो सकती है, वो एक अमेरिकन कंपनी हो सकती है, वो एक ब्रिटिश कंपनी हो सकती है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, बस वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो. बट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए. कौन सा इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए बेटा? वेस्टेड इंटरेस्ट. मतलब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में हो, पहली बात, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो. राइट? और उस प्लेस ऑफ बिजनेस से वो इंडिया में क्या कंडक्ट कर रही हो, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रही हो. राइट? अगर ये तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करती है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी बेटा? फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी. क्लियर हुआ? समझ में आया स्टूडेंट्स? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम? सेक्शन 2 सब सेक्शन 42. कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 42. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्टूडेंट? Yes, sir. अब एक और बात मुझे समझ में आती है कि आज की डेट में बिजनेस करने के दो तरीके हैं. ठीक है? मैं अपना बिजनेस खुद डेवलप करूं, ठीक है, मतलब स्क्रैच से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, या फिर मुझे ऐसा लगता है यार स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करने के काफ़ी सारे पेन्स हैं. ठीक है? देखिए, अगर आज की डेट में मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है यार मुझे मेरा पिज़्ज़ा ब्रांड बिल्ड करना है, तो
तो अगर मैं अपना पिज़्ज़ा ब्रांड डेवलप करने के लिए जाऊँ, अगर मैं अपना पिज़्ज़ा ब्रांड डेवलप करने के लिए जाऊँ, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स, राइट, ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ, राइट स्टूडेंट्स। मुझे मेरा अपने पिज़्ज़ा को स्टैंडर्डाइज करना होगा, राइट, अपने स्टोर्स ओपन करने होंगे, राइट, मल्टीपल स्टोर सोचने होंगे, राइट, अपने टेस्ट पे काम करना पड़ेगा, पूरा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा अपना मॉडल, राइट, तब मैं सोच सकता हूँ कि मेरा ब्रांड डेवलप होगा, राइट स्टूडेंट्स, Yes, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मेरे को पिज़्ज़ा स्टोर ओपन ही करने, तो क्यों ना मैं किसी अच्छे पिज़्ज़ा ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लूँ, क्यों ना मैं डोमिनोज़ का आउटलेट ओपन कर लूँ। अगर मैं डोमिनोज़ का आउटलेट ओपन कर लेता हूँ तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है डे 1 से फुटफॉल काफ़ी अच्छा रहेगा, लोग वेल अवेयर अबाउट डोमिनोज़ का क्वालिटी, मुझे कस्टमर्स अक्वायर करने में कोई पेंस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ब्रांड बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं, सीधे मैं उनकी फ्रेंचाइज ले लूँगा, राइट, क्या ले लूँगा स्टूडेंट्स, फ्रेंचाइज ले लूँगा। और द मोमेंट मैंने अगर उनकी फ्रेंचाइज ले लिया तो सीधी सिंपल सी बात है, मेरे को एक अश्योर्ड बिजनेस मिलेगा डे 1 से, राइट स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो अगर आज की डेट में अगर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो बिज़नेस करने के 2 तरीके, मैं अपना ओन्ड ब्रांड स्टैब्लिश करूँ या किसी वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड को की फ्रेंचाइजी ले लूँ, उनका ब्रांड शेयर कर लूँ, राइट, उनको रॉयल्टी पे कर दूँ, उनको फ्रेंचाइजी फ़ीस पे कर दूँ। अगर मुझे कोई प्री स्कूल ओपन करना है मेरी वाइफ के लिए, मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम स्क्रैच से अपना प्री स्कूल ओपन करें या हम यूरो किड्स, शांति जूनियर्स या ऐसे कोई बड़े ब्रांड के प्री स्कूल की क्या ले लें, फ्रेंचाइजी ले लें। अगर हम फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको डे 1 से पता होगा एक अश्योर्ड नंबर ऑफ एडमिशन्स हमको मिल जाएंगे, क्योंकि यूरो किड्स का बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, तो सवाल ही नहीं उठता कि हमको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर बिजनेस मैं फ्रेंचाइज मॉडल में करता हूँ, ठीक है, तो मैं उनका एजेंट बन जाऊँगा। क्या बन जाऊँगा बेटा? एजेंट बन जाऊँगा, राइट। तो आज की डेट में अगर कोई फॉरेन कंपनी को इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करना है तो वो खुद आकर अपने आउटलेट ओपन कर सकती है या अपने आउटलेट की फ्रेंचाइजी ऑफर कर सकती है। क्या ऑफर कर सकती है बेटा? फ्रेंचाइजी ऑफर कर सकती है। मतलब मैं चाहूँ तो अगर कोई फॉरेन कंपनी चाहे तो इंडिया में आकर खुद की अपनी कंपनी रजिस्टर कराए, खुद का अपना खुद के ओन्ड आउटलेट्स ओपन करे, या फिर किसी अच्छी इंडियन पार्टी को पकड़े और इंडियन पार्टी को बोले कि आप एक काम करो, हमारे एजेंट बन जाओ और हमारे एजेंट बन के इंडिया में बिजनेस करो, राइट, जैसे टाटास के साथ स्टारबक्स ने किया, राइट। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस खुद ओपन कर रही है, अगर कोई फॉरेन कंपनी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस खुद ओपन कर रही है, या अगर कोई फॉरेन कंपनी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस अपने एजेंट के थ्रू भी ओपन कर रही है, तो उसको हम कौन सी कंपनी बोलेंगे बेटा? फॉरेन कंपनी। क्लियर हुआ? और उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं कंडीशंस लिखूं, है ना, कंडीशंस टू बी अ फॉरेन कंपनी, देखिए मैं आपकी जगह होता तो कैसा आंसर लिखता, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखता? द टर्म काय में डिफाइन किया गया बेटा फॉरेन कंपनी को? एनर्जी के साथ। सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग अप, व्हाट इज द सेंस ऑफ अटेंडिंग लेक्चर स्टूडेंट्स? पहली कंडीशन क्या डिफाइंड, कहाँ पे डिफाइन किया गया बेटा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा 42 के बाद? दूसरी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, राइट स्टूडेंट्स, राइट। इट मस्ट नॉट बी एन इंडियन कंपनी, राइट, नॉट बी एन इंडियन कंपनी, राइट। क्या ये कौन सी कंपनी नहीं होना चाहिए बेटा? इंडियन कंपनी नहीं होनी चाहिए, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इसलिए कौन सी कंपनी होनी चाहिए? फॉरेन कंपनी, राइट, राइट स्टूडेंट्स। Yes, sir. बेटर टू Yes, कॉल sir. इट, बेटर टू कॉल इट व्हाट? बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन, राइट स्टूडेंट्स। मैं इसका रीज़न दे चुका हूँ, एज इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, राइट, राइट स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. रजिस्टर्ड इन इंडिया, राइट, सही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। अगला, अगर मेरे को कोई पूछे फॉरेन कंपनी की, कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई होगी, कंडीशन नंबर 2 क्या है? इट मस्ट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, राइट, राइट स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ Yes, sir. बिजनेस इन इंडिया, राइट। क्या होना चाहिए बेटा उसका? प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, राइट। द प्लेस
कहीं पर भी इंडिया में किसी भी कोने, किसी भी नुक, किसी भी कॉर्नर में हो, राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्लेस इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तभी इंडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट होगा तभी उसको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, इंडियन लॉस फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। द प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी फिजिकल, कैन आई राइट, राइट, और इट कैन बी वर्चुअल, कैन आई राइट स्टूडेंट्स, सही बोल रहा हूँ। ये क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है बेटा, फिजिकल हो सकता है या वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, राइट। कैन आई से दैट Amazon इज हैविंग अ वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस ओवर हियर इन इंडिया। अल्टीमेट कस्टमर से वो अपने स्टोर से डील करते हैं और किसी को नहीं पता कि Amazon का स्टोर कहाँ है और ना ही कोई Amazon के स्टोर को विजिट करता है, राइट, राइट स्टूडेंट्स। और एप्लीकेशन, राइट। फर्दर द प्लेस ऑफ बिजनेस, कैन आई राइट द प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट, प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी ओन्ड बाय कंपनी, राइट, ओन्ड बाय कंपनी मतलब कंपनी के खुद के स्टोर हो सकते हैं, राइट, और कैन बी ओपन्ड बाय थ्रू एजेंट, राइट, कैन आई राइट स्टूडेंट्स, सही है ना, राइट। किसके थ्रू ओपन कर सकते हैं बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस, आप खुद ओपन कर सकते हैं या किसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू ओपन कर सकते हैं, राइट, राइट स्टूडेंट्स। ये हुई कौन सी कंडीशन बेटा, ये हुई आपकी, ये थी आपकी कंडीशन नंबर 1, राइट, है ना, और ये क्या हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2, और सारी कंडीशंस क्यूमुलेटिव है, मतलब सब सेटिस्फाई करना है आपको, राइट, राइट स्टूडेंट्स, है ना। Right, sir. Yes, sir. एंड लास्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट कंडीशन है कंडीशन 3, इट मस्ट कंडक्ट, राइट, इट मस्ट कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज ओवर हियर इन इंडिया, राइट, राइट स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, इन sir. इंडिया में क्या कंडक्ट करने को ना, बिजनेस एक्टिविटीज़, राइट। मतलब कंक्लूड करूँ तो रजिस्टर्ड बाहर हो इंडिया के, ठीक है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो, फिजिकल हो, वर्चुअल हो, खुद का हो, एजेंट के थ्रू ओपन हुआ, और तीसरा भारत में क्या कंडक्ट कर रही है, बिजनेस एक्टिविटीज़, राइट, राइट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। Yes, sir. अब अगर मैं फर्दर देखिए, अभी इसको थोड़े ब्रॉडर एंगल में सोचते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़े ब्रॉडर एंगल में सोचते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया को टैप करना चाह रही है, मतलब इंडियन मार्केट को टैप करना चाह रही है, इंडिया में एंटर होना चाह रही है, तो डायरेक्टली कभी